भारत के लोग अतीत से कई राज्यों में बटे हुए थे, लेकिन बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों ने इन अलग अलग लोगों में एक सामान्य चेतना का निर्माण किया है। एक राष्ट्र की भावना भारत में राजाओं ने नहीं, संतों ने फैलाई है। इस कड़ी में एक शासिका भी है, जो रानी के साथ साथ संत भी थी, जिसने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 7 पुरी को संरक्षण दिया। इंदौर की इस रानी को पूरा भारत माँ अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानता है। आज बात आइडिया ऑफ इंडिया की वास्तविक प्रतिनिधि अहिल्याबाई की। 18वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में मराठाओं का शासन स्थापित हो चुका था। इसी दौरान इंदौर में होलकर घराने की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की। एक बार मल्हार राव होलकर का काफिला इंदौर जाने के क्रम में छौड़ी नामक गांव में रुका। वहीं उनकी नजर एक 8 साल की बच्ची पर पड़ी। उसकी बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने मल्हार राव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उस लड़की का विवाह अपने पुत्र खंडेराव होलकर से करने का निश्चय किया। 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई की शादी खंडेराव होलकर से कर दी गई। शादी के बाद भी उनके ससुर मल्हार राव ने उनकी पढ़ाई लिखाई को जारी रखा, क्योंकि उन्होंने अहिल्या में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था। अहिल्याबाई को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा दुख तब आया, उनके पति खंडेराव का निधन हो गया। पति के मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होने की तैयारी करने लगी, लेकिन मल्हार राव होलकर ने उन्हें सती होने से रोक दिया। मल्हार राव के प्रयासों ने केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को एक महान शासिका देने का मार्ग प्रशस्त किया। मल्हार राव राज्य के प्रशासन और युद्ध के संबंध में अहिल्या से सलाह मशवरे लेते रहते थे, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद मल्हार राव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अहिल्याबाई का पुत्र माले राव शासक बनता है। लेकिन इसकी मृत्यु भी शासक बनने से 1 वर्ष के भीतर ही हो जाती है। माले राव के मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। अहिल्याबाई होलकर के पास एक विकल्प था कि वो किसी संतान को गोद ले ले, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और शासन को खुद ही संभालने लगी। पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथ राव को इसकी जानकारी मिली, तो वो लोभ में आ गया। उसने 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण के उद्देश्य से उज्जैन में पड़ाव डाल दिया। वहां पर अहिल्याबाई ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने रघुनाथ राव को पत्र लिखा कि वो युद्ध के लिए तैयार है। इसके लिए उसने 500 महिलाओं की सेना तैयार की है। आइए युद्ध कीजिए। यदि आप जीतेंगे तो इतिहास याद रखेगा कि आपने महिलाओं और विधवाओं से युद्ध किया है, और यदि आप हार गए तब भी आपको इतिहास याद रखेगा कि आपको महिलाओं ने हराया है। फिर क्या था? रघुनाथ राव ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वो युद्ध के इरादे से नहीं आया है, वो केवल अहिल्याबाई के पुत्र के मृत्यु के शोक में शरीक होने आया है। इस घटना के बाद अहिल्याबाई होलकर इंदौर की संप्रभु शासिका बनी। इंदौर पर उनके शासन के 30 साल एक स्वर्णिम काल थे, क्योंकि उनका प्रशासन असाधारण था। उनमें धर्म की गहरी समझ थी और उनकी ईश्वरीय चेतना राजकीय कर्तव्यों का मार्गदर्शन करती थी। वो एक उदार शासिका थी, जिसमें राज्य की प्रजा अपनी माँ को देखती थी। सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ करने के बाद, जरूरतमंदों को दान देने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करती थी। अहिल्याबाई ने कभी भी खुद को शासक के तौर पर नहीं देखा, बल्कि जनता के सहयोगी के तौर पर ही खुद को देखती थी। ये उनके शासन का तरीका था कि इंदौर एक ग्रामीण क्षेत्र से कुछ ही वर्षों में एक महान शहर का रूप ले लेता है। शंकराचार्य केरल के नहीं, पूरे भारत के थे। गौतम बुद्ध बिहार या नेपाल के नहीं, पूरे भारत के थे। उसी तरह अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक थी, लेकिन उनका राज्य केवल इंदौर नहीं, बल्कि पूरा भारत था। अहिल्याबाई के उदार शासन की सबसे बड़ी विरासत में से एक दान के विशाल कार्य थे, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में किए। ये कार्य सिर्फ उनके राज्य या इंदौर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका दायरा पूरा भारत था।
उन्होंने तीर्थ स्थलों, धर्मशालाओं, विश्राम स्थलों, नदी के किनारे घाटों, शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों और मठों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए उदारता पूर्वक अनुदान दिया, जो सदियों से भारत में इस्लामिक शासन के दौरान ध्वस्त कर दिए गए थे। हिंदू पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के प्रकाश स्तंभ के रूप में अहिल्याबाई ने दयनीय खंडरों को गौरवपूर्ण अवस्था में पुनर्स्थापित किया। देश भर में फैले शैव और वैष्णव मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरी को उन्होंने संरक्षण दिया। उनके अनुदान को केवल मंदिरों के इमारत निर्माण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उनके प्रयासों से भारत में तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिला और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण संभव हुआ, जो भारतीयों की प्राचीन जीवन शैली थी। उन्होंने श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, नासिक, ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, श्रीशैल, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू तक जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, उन्होंने महाद्वीप को एक अनूठे और पवित्र तरीके से एकजुट किया। अहिल्याबाई शिव भक्त थी। सोमनाथ मंदिर, जिसे कभी महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया था, उसकी स्थिति को देखकर वो भावुक हो गई और उन्होंने वहीं एक मंदिर की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद भव्य सोमनाथ मंदिर बना, लेकिन आज भी लोग अहिल्याबाई द्वारा स्थापित मंदिर को पुराना सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, जिसे मध्यकाल में कई बार तोड़ा गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को ध्वस्त किया। ध्वस्त हुए इस मंदिर के एक हिस्से पर रजिया सुल्तान ने एक मस्जिद का निर्माण किया। 1585 ईस्वी में नारायण भट्ट और तोडरमल के पुत्र ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बहुत ही बेरहमी से गिरवा दिया। औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर यहाँ एक मस्जिद बनवाया, जिसे ज्ञान व्यापी का नाम दिया गया। शिवलिंग को किसी तरह बचा लिया गया था। ज्ञान व्यापी मस्जिद के कुएं के दक्षिण दीवार के बाहर ही खुले में शिवलिंग को रखा गया, ताकि बादशाह की नजर इस पर ना पड़े। 1777 ईस्वी तक शिवलिंग के लिए कोई अस्थायी संरचना नहीं थी। अहिल्याबाई बाबा विश्वनाथ की यह स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने स्थानीय पुजारियों से आज्ञा लेकर शिवलिंग के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इसी मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाया। आज विश्वनाथ मंदिर के पास फिर से अपना कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर के मध्य में आज भी आप बाबा विश्वनाथ के मुख्य मंदिर को देख सकते हैं, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई ने दक्षिण भारत के करीब 30 मंदिरों में नियमित रूप से पवित्र गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की। आज आप समाज सेवा करते हुए लोगों को कंबल बंटवाते हुए देखते होंगे, लेकिन इस प्रथा को बड़े स्तर पर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही शुरू किया गया था। उन्होंने पूरे भारत के बुनकर समुदायों को महेश्वर में आकर बसने और अपने लोगों को बुनाई का हुनर सिखाने के लिए आमंत्रित किया। जल्द ही बुनकरों का एक बड़ा समुदाय महेश्वर में बस गया और यहाँ से निकली प्रसिद्ध साड़ियाँ और वस्त्र आज भी माहेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय में यहाँ तक कि पेशवाओं ने भी अपनी धोतियाँ महेश्वर से मंगवाई थी। यह शहर आज भी बुनाई की गतिविधियों और कारीगरों का एक केंद्र है। यह सब अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का ही परिणाम था। अहिल्याबाई के दान, मंदिर निर्माण और करुणा ने उन्हें पूरे देश में संत जैसा ओहदा दिया और इस तरह उन्होंने इंदौर को किसी भी आक्रमण से बचाया। उन्होंने ओडिशा के राजा से लेकर हैदराबाद और अवध के नवाबों तक अपने कई समकालीनों को पत्र लिखकर उनके राज्य में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। संत रानी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए वे तुरंत सहमत हो गए। उनकी कूटनीति और शासन कौशल की इस अनूठी प्रकृति ने इंदौर और समकालीन रियासतों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में भी मदद की। अहिल्याबाई को अपने समय के राजनीतिक मामलों की बेहतर समझ थी
उन्होंने पेशवा को अंग्रेजों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि बाघ जैसे जानवर को ताकत या बुद्धि से मारा जा सकता है, लेकिन अंग्रेज भालू हैं, ये तभी मरेंगे जब आप इनके चेहरे पर वार करेंगे। 1795 ईस्वी में 70 साल की उम्र में अपनी प्रजा की मां देवी अहिल्याबाई होलकर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके त्याग और दान, उनकी कूटनीति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर कर दिया है। वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस महान रानी की आप एक वास्तविक तस्वीर को देखें, जिसमें अहिल्याबाई होलकर अपने आराध्य शिव को पकड़े हुए खड़ी है। इस चित्र को बिहार के गया में उनके आगमन पर बनाया गया था। इस महान रानी को देखकर कम से कम हम यह तो सीख ही सकते हैं कि परंपरा, संस्कार, मान्यता और सादगी हमें महान कार्य करने से रोकते नहीं हैं, बल्कि प्रेरित करते हैं।